आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने विचारों और विश्वासों को रियल बना सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने लिखी हुई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ये बताते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने विचारों और अपने विश्वासों को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं और उनकी मदद से ही हम इस दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ से संबंधित हो या हमारे वेल्थ से संबंधित हो। इसमें मेनली मैं 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो मेरी बात मानो, आप इस जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए इन 8 पॉइंट्स के बारे में जरूर समझे। पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ ग्रेट ट्रेजर इनसाइड यू। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, जिसे हासिल करने के लिए आपको अपने मन के आंखों को खोलना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति छिपी हुई है, जिसका उपयोग करके आप इस दुनिया में धन, दौलत, हेल्थ और सभी चीजों का अबंडेंस पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसलिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि आप उसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 2, हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। देखिए, हमारे शरीर में हमारी सबसे कीमती चीज हमारा दिमाग है, और हमारे दिमाग में ही वो अद्भुत शक्तियां छिपी हुई है। लेकिन हम उस अद्भुत शक्तियों को तभी हासिल कर पाएंगे जब हम उसका उपयोग करना सीख जाएंगे। अब बात समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि अवचेतन मन की। देखा जाए तो अवचेतन मन हमारे हर बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड। सबकॉन्शियस माइंड के भीतर दोनों तरह के विचार समान रूप से काम करते हैं। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करेगा, जिसका परिणाम ये निकलता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ असफलता और दुख आती है। वहीं पर विपरीत भी होता है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तब आपको सफलता और समृद्धि मिलती है। इसीलिए आज से ही नेगेटिव सोचना बंद करें। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे किसी भी विचार को स्वीकार करते ही उस पर इंस्टेंट काम करने लगता है, और आप विश्वास नहीं करोगे, आपका अवचेतन मन ही आपके विचारों में जो कुछ भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए सारा दिन वर्क करता रहता है। यह आपके गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। लेकिन इसका डिमेरिट्स ये है कि ये नियम आपके अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर लागू होते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि आप जो पाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से ऐसी बातें सोच रहे हैं, जैसे कि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, जैसे कि आपकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, या आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रही है। मतलब अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके भीतर आती है और अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो उसके प्रति आपके अवचेतन मन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं मिलती है। इसे जरा ठीक से समझो। अगर आप एक टैक्सी से कहीं जा रहे हो और अगर आपने एक टैक्सी ड्राइवर को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट बताने से पहले बहुत सारी जगहों के बारे में बता दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका टैक्सी ड्राइवर कंफ्यूज हो जाए और आपको सही डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा पाए, या आपको सही जगह में पहुंचाने से पहले ही वो आपको इनकार कर दे कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को तरह तरह के विचार देते रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए अपने गोल के प्रति, अपने विचारों के प्रति दृढ़ और विश्वास रखें, क्योंकि आपके तरह तरह के विचार आपका अवचेतन मन कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर आप अपने मनचाहा रिजल्ट को हासिल करना चाहते हैं तो आप खुद को मोटिवेट करें। जब भी आपके भीतर कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे तुरंत डिलीट करें। उसके विपरीत ही तुरंत पॉजिटिव सोचे, उस नेगेटिव साइड में भी पॉजिटिव सोचे, ताकि आप अपने गोल से ना भटके। आपके दिमाग में एक ही तरह के विचार चलते रहे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई एक तरह के आइडेंटिकल थॉट्स पर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस पावर टू गेट वेल्थ। आपने दुनिया में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं,
लेकिन वहीं पर विपरीत लोग भी देखे होंगे जो हफ्ते में 7 दिन काम करके बहुत कम ही पैसे कमाते हैं। इसलिए आप इस पर बिल्कुल यकीन ना करें कि पैसे कमाने के लिए या दौलतमंद बनने के लिए सिर्फ एकलौता तरीका है कड़ी मेहनत करना। ये बिल्कुल लागू नहीं होती। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही दौलतमंद बना जाता तो जो 7 के 7 दिन काम करते हैं वो क्यों नहीं धनी है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर एक कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनकी सैलरी लाखों में है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैंने अपने अवचेतन मन को यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाया था कि वह लाखों रुपए सैलरी पाने का हकदार है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी उनकी सैलरी के मात्र 10% ही है, लेकिन वैसे लोग बिजनेस के बारे में लाखों रुपए पाने वाले सैलरी से ज्यादा जानते हैं। लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक बात की कमी थी, वो है कि उनके भीतर ना तो कोई ज्यादा पाने की महत्वाकांक्षा थी और ना ही उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह दिखाया था कि वो ज्यादा सैलरी के हकदार है। इसलिए इस कहानी से यह कंक्लूजन निकलता है कि दौलत की भावना रखने से ही, मनी की अबंडेंस की भावना रखने से ही दौलत आती है, आप धनी बनते हो। यहाँ पर एक बात सीखने को यह मिलती है कि हमारा अवचेतन मन किसी एक बैंक की तरह है। ये हर उस चीज को बढ़ा देता है जो हम इसमें जमा करते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में मनी के अबंडेंस को जमा करेंगे तो ये हमारे जीवन में मनी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक बैंक की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 5, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्टनर इन सक्सेस। ऑथर इसमें सफल होने के लिए 3 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। पहला, कि आपको अपने उस चीज के बारे में पता लगाना होगा। आपको अपने हर वो काम के बारे में पता लगाना होगा कि आप उस काम से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये आपके इमोशन से जुड़ता है और किसी काम में इमोशनली कनेक्ट होना डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करता है। जब आप अपने काम से प्रेम करेंगे तभी आप अपने काम में सफल हो पाएंगे। दूसरा, आप जिस भी फील्ड में हासिल होना चाहते हैं तो आपकी इच्छा उस फील्ड में सर्वोच्च बनना है, और इसीलिए उस फील्ड में सर्वोच्च बनने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और अपने उन सभी कामों को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके अपना सारा समय देकर उसे करना होगा। तीसरा है, आप जिस भी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप जिस भी गोल को पाना चाहते हैं, उस काम के प्रति आपके भीतर स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। आपका उस काम का उद्देश्य इस दुनिया को सेवा करना होना चाहिए, दूसरों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उस काम में लाभ पा लिया और आपके वजह से ही दूसरे लोग हानि में हैं। मतलब पूरी तरह से उस काम के प्रति आप निस्वार्थ बने। आपकी भावना निस्वार्थ होना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां, यानी कि द मिरेकुलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अवचेतन मन की शक्ति अतुल्य और असीमित है। हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, ये 24/7 काम करता रहता है। अगर आप कोई चीज को पाना चाहते हैं तो आप रात को सोने से पहले उस चीज के बारे में सोचिए, उसके प्रति विचार लाइए, उसके प्रति थैंकफुल लाइए, अबंडेंस लाइए, फिर आपको सो जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपके वही विचारों को लेकर आपका अवचेतन मन सोते वक्त भी काम करता है और आपके भीतर ऐसी शक्तियों को सक्रिय कर देती है जो आपके मनचाही चीज को हासिल करने की तरफ ले जाएगी। ऐसे बहुत से महान लोग हुए जिन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों को जानकर अवचेतन मन के जरिए ही बहुत से बड़े बड़े काम किए। उनमें से शेक्सपियर भी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अवचेतन मन के जरिए ही उन सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के लोगों को पता ही नहीं था। पॉइंट नंबर 7, फिजियोथेरेपी इन द मॉडर्न एरा। आपने अपने जीवन में अक्सर देखा होगा कि बहुत से मनुष्य किसी भी तरह से शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं। किसी का पैर नहीं काम करता है, किसी का हाथ नहीं काम करता है, लेकिन फिर वे अचानक ठीक हो जाते हैं। आपको ये लगता होगा कि एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इसका उपचार करती है? और अगर वो शक्ति है तो उनका लाभ कैसे लिया जाए और वो शक्ति कहां पर निवास करती है? तो इन सभी बातों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि वह उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और ये रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से सक्रिय भी हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। ये लगभग 2006 की बात है। एक आदमी के दाहिने पैर में लकवा मार गया था और उन्होंने उपचार के लिए एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उनके पैरों पर एक थेरेपी मशीन लगाकर कहा
कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसके उपयोग से उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसके पैरों का लकवा ठीक हो गया और वह व्यक्ति नॉर्मल तरीके से चलने लगा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी बीमारी का ठीक होना हमारे मानसिक नजरिए पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ये मान लेता है कि वे किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके द्वारा कही गई बातों पर यकीन कर लेता है। उनके जो भी विचार चल रहे हैं उस बीमारी के प्रति, वे सभी विचार उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और अगर वो सोच रहा है कि वो ठीक हो जाएगा तो वही विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड उस बीमारी को ठीक करने में उसे मानसिक तौर पे मदद करने लगता है। पॉइंट नंबर 8, साइकेट्री इन एंशिएंट टाइम्स। मनुष्य के जीवन में कल्पना की शक्ति बहुत ही अधिक प्रबल होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति की है। वह व्यक्ति टीबी से ग्रसित था। उनके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। फिर उनके बेटे यूरोप के एक सन्यासी के पास गए। उस सन्यासी के पास एक अंगूठी थी। सन्यासी का कहना यह था कि इस अंगूठी को छूने से ही बहुत से रोगी ठीक हुए हैं। उस लड़के ने उस अंगूठी को लेकर अपने पिताजी को दिया और उनसे कहा कि इस अंगूठी को छूने मात्र से ही आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ये सुनते ही उनके पिता ने उससे अंगूठी छीन ली और अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन प्रार्थना करते करते सो गया। अब विश्वास नहीं करेंगे, सुबह उठते ही उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। फिर उसका क्लिनिकल जांच भी कराया गया तो उन्हें पता चला कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का उपचार उस जादुई अंगूठी से नहीं हुई, बल्कि उनके कल्पना शक्ति के कारण हुई। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उस अंगूठी को छूने मात्र से ही उनके बीमारी ठीक हो जाएंगे और उनका यही विचार, यही विश्वास उनके सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया। और उनके सोने के बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उन्हीं विचारों पर काम करता रहा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं जिन्हें अगर हमने समझ लिया और एक पॉजिटिव तरीके से काम कर लिया तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे वो हम आसानी से पा सकते हैं। बस अपने जीवन में पॉजिटिविटी रखे, ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करें। अब जो भी काम करे उस काम को लेकर धन्यवाद रहे, थैंकफुल रहे, ग्रेटिट्यूड रहे। उस काम से जुड़े सभी लोगों के साथ थैंकफुल रहे, क्योंकि ऐसा करने से आपके भीतर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी और यही पॉजिटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, जिस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन काम करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।